हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मिचबिल द ऑटर। मिचबिल द ऑटर चैप्टर नंबर 8 है, जो कि गेविन मैक्सवेल ने लिखा है। गेविन के पास एक कुत्ता था जिसे वो बहुत प्यार करता था और किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत उदास हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो कभी भी कुत्ता नहीं पालेगा, वो ऑटर पालेगा। ऑटर, उसने सुना था कि ऑटर बहुत अच्छा पेट होता है। इस चीज़ के लिए वो अपने दोस्त से डिस्कस करता है। उसका एक फ्रेंड होता है जो बसरा में रहता है, वो उससे डिस्कस करता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम ऑटर जो है पाल लो। ऑटर का मतलब होता है ऊद बिलाव। ऑटर जो होता है उसे ऊद बिलाव बोलते हैं हिंदी में। तो गेविन जो है वो केमिसफेरना में रहता था, स्कॉटलैंड के अंदर, और वहाँ पर वो चाहता था कि वो अपने घर पर ऑटर को लेकर आए। 1956 की बात है, जब वो इराक गया था, तब उसने ये डिसाइड किया कि वो कुत्ते की जगह एक ऑटर को अपना पेट बनाएगा। उसका घर क्योंकि केमिसफेरना में है, जो कि स्कॉटलैंड में है, वहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है और उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पर ऑटर आराम से रह पाएगा, क्योंकि ऑटर एक ऐसा क्रिएचर है जो पानी में जाता रहता है और पानी को बहुत पसंद करता है। तो ऑथर विज़िट करता है बसरा में। जब वो बसरा जाता है, ऑथर जब बसरा जाता है तो वो अपने आइडिया को अपने दोस्त के साथ शेयर करता है और उसका दोस्त बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऑटर ढूंढूंगा। अब क्योंकि बसरा में उसी के पास में एक दलदली एरिया था, टिग्रिस नाम का दलदली एरिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑटर मिलते थे। वहाँ पर ऑटर इस तादाद में पाए जाते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर मच्छर मिलते हैं, ऐसे वहाँ पर ऑटर मिलते हैं। बेहिसाब तादाद होती है ऑटर्स की, तो वहाँ से उसको ऑटर आसानी से मिल सकता था। दोनों दोस्त बसरा जाते हैं। वहाँ पर उनको एक उनकी मेल आने वाली होती है जो कंसुलेट जनरल की होती है, और वो मेल उन्हें कलेक्ट करनी होती है जो यूरोप से आने वाली होती है। वहाँ ऑथर को जाकर पता चलता है, गेविन मैक्सवेल को जाकर पता चलता है कि उसकी दोस्त की मेल तो आ गई लेकिन उसकी नहीं आई। वो ये मैसेज इंग्लैंड में करता है, बोलता है कि भाई मेरी मेल क्यों नहीं आई, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जब 3 दिन बाद भी उसको कोई जवाब नहीं मिलता, तो पहले दिन जब वो कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी। दूसरा दिन उसे पता चलता है कि किसी रिलीजियस हॉलीडे की वजह से जो है एक्सचेंज ख़राब थी, और थर्ड डे उसे पता चलता है कि ब्रेकडाउन हो गया है, कोई दूसरा कारण हो गया है। तो वो जैसे तैसे अपने दोस्त से मिलने जाता है जो अभी उसी टाइम में हु हैड लेफ्ट इन अ वीक टाइम, उस वीक के दौरान ही वो छोड़कर जाने वाला होता है, और आखिरकार उसकी मेल उसे मिल जाती है और वो उसे पढ़ने के लिए अपने घर पर आता है। देखता है कि उसके कमरे में ही उसके घर पर 2 अरब लोग बैठे होते हैं, 2 अरब आदमी होते हैं जो एक बोरा लेकर आते हैं, और वो बोरा धीरे धीरे हिल रहा होता है, इधर उधर लुढ़क रहा होता है। तो उसके अंदर ऑटर होता है उस बोरे के अंदर, और वो कहते हैं कि लो भाई, ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हारे दोस्त ने दिया है, और उसको वो एक लेटर भी पकड़ाते हैं कि ये लो लेटर, और ये तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। तो वो उसे खोलकर देखता है जिसमें लिखा होता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर भिजवाया है। जब वो खोलकर देखता है तो उसमें से, जब बोरा खोलता है तो देखता है उसमें से एक ऑर्डर निकलता है जो पूरी तरीके से मिट्टी में सना पड़ा होता है, ऐसे गंदा हुआ पड़ा होता है, जैसे लग रहा होता है जैसे चारों तरफ से उसे चॉकलेट से ढक दिया गया हो। आखिरकार उसकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय स्टार्ट होता है, जहाँ पर उसको एक ऑर्डर उसको मिलता है, एक नया क्रिएचर जिसका नाम वो रखता है मिचबिल। पूरी तरीके से मड में नहाया होता है, और इट हैड सॉफ्ट वेलवेट स्किन, उसकी स्किन थी वो एकदम सॉफ्ट थी, वेलवेट जैसी थी, और वो उसको खूब रगड़ रगड़ के नहलाता है। काफ़ी दिनों में जाकर के उसकी जो है बॉडी पे जो मिट्टी लगी पड़ी होती है वो साफ़ होती है। उसको साफ़ सुथरा करके जब वो लाता है तो पहली बार वो देख पाता है कि ऑटर का कलर कैसा है, रियल जो कलर है ऑटर का वो देख पाता है, और उसे पता चलता है कि ऑटर कितना प्लेफुल क्रिएचर है, कितना खेलता है, कितना फ्रेंडली है। पूरा टाइम
उसको खेलना कूदना बच्चों की तरह, पानी में नहाते रहना उसे बहुत पसंद होता है। बाथरूम में खुद जा कर के वो नहाता है और जैसे जैसे ऑटर करता है उसको वो फॉलो करता है। ऑटर अगर नल को खोलता है तो उसे वो देखता है और वैसे ही अपने आप जा कर के बाथरूम में नल खोल लेता है और खूब घंटों तक पानी में नहाता है, उछल उछल के दरियाई घोड़े की तरह पानी में खूब खेलता है। और घर में भी वो बॉल से, मार्बल से और तरह तरह की चीज़ों से, टॉयज़ से, हर चीज़ों से वो खेलता है और बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा उसका बिहेवियर होता है, जो ऑथर को बहुत अच्छा लगता है। ऑथर को उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। पानी में बार बार नहाना, उसको खेलना उसका फेवरेट पास टाइम होता है। बाथरूम में जाकर खुद नल चलाकर नहाना उसका फेवरेट टाइम होता है। अब वो वक्त आता है जब मिजबिल को उसे अपने घर लेकर जाना था, फाइनली केमिस्फेरना लेकर जाना था। अब वो अपने दोस्त से डिस्कस करता है कि मैं इसको प्लेन से केमिस्फेरना लेकर जाऊंगा। लेकिन ये बात तय थी कि ब्रिटिश एयरलाइंस वाले अलाउड नहीं करते एनिमल्स को लंदन ले जाने के लिए अपनी फ़्लाइट से। तो अब उसको क्या करना था, उसने क्या काम किया, पहले उसने अपनी फ़्लाइट ली पेरिस के लिए और फिर पेरिस से लंदन के लिए फ़्लाइट ली। तो उसने वहाँ पर जो एयरलाइन वाले लोग थे उनसे एडवाइस ली। तो उन्होंने कहा कि तुम इसको एक बॉक्स में पैक करके ले जा सकते हो और वहाँ एक एयर होस्टेस भी होती है जो उसकी बहुत हेल्प करती है उसको मैनेज करवाने में। वो एक बॉक्स के अंदर उसको रख कर ले जाता है। जब वो बॉक्स में उसको रखता है, बंद कर लेता है, एरोप्लेन में चढ़ने से पहले 1 घंटा पहले वो उसको बॉक्स के अंदर बंद करके रखता है ताकि उसको आदत हो जाए कि कहीं कोई दिक्कत ना हो उसको। लेकिन होता क्या है कि जब वो उसे बॉक्स में रखता है तो वो अपने आप को घायल कर लेता है और वो खूनम खून हो जाता है, चारों तरफ से उसके ब्लड आ रहा होता है। जब वो बॉक्स खोल के देखता है तो ऑटर को चोट लगी पड़ी होती है, लेकिन 10 मिनट के बाद ही उसकी फ़्लाइट निकलने वाली होती है। तो इसलिए वो जल्दी से ऑटर को वापस बॉक्स में डाल देता है और फ़्लाइट के लिए निकल पड़ता है और आखिरकार अपनी फ़्लाइट वो ले लेता है और फ़्लाइट में बैठ जाता है। एरोप्लेन में जब वो बैठा होता है तो एक एयर होस्टेस उसकी हेल्प करती है। वो उससे कहती है तुम अपने पैड को अपने घुटनों पर रख लो बॉक्स को और इसमें उसको वो सही से रहेगा। लेकिन मिज जो है बॉक्स से बाहर निकल जाता है और अचानक से गायब हो जाता है। और एरोप्लेन के अंदर काफ़ी सारे पैसेंजर्स बैठे पड़े होते हैं, वो सब उसे देखकर डर जाते हैं। फ़्लाइट में ही मिज जो है शरारतें करता है, वो बैठा नहीं रहता घुटनों पर और इधर उधर भागता रहता है और पैसेंजर्स उसे देखकर बड़े हैरान होते हैं। कोई समझता है कि चूहा है, कोई कहता है देखो उधर से एक रैट गया है, और इस तरीके से वो लोगों को थोड़ा परेशानी क्रिएट कर देता है लोगों के लिए। लेकिन बाद में ढूंढने पर और एयर होस्टेस की हेल्प से वो वापस ऑथर के पास आ जाता है और फिर आखिरकार वो दोनों लंदन पहुंच जाते हैं। दोनों 1 महीने तक लंदन में रहते हैं। मिजबिल को घंटों तक खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था। उसका फेवरेट गेम पिंग पोंग बॉल से वो खेलता था, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स, इन सब के साथ वो खेलता था। उसको सूटकेस के साथ खेलना और पिंग पोंग बॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। और वो जब भी ऑथर बॉल फेंकता तो वो उसे गिरने नहीं देता, वो उसे कैच कर लेता था। ऑथर उसको वॉक के लिए बाहर भी लेकर जाता था, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं और पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हैं, वो भी ऐसे ही खेलते कूदते, दौड़ते हुए, चीज़ों को इधर उधर से छूते हुए और खेलते हुए गलियों में जाया करता था। लंदन के लोग ये देखकर बड़े हैरान होते थे और वो उन्हें समझ में नहीं आता था कि ये किस टाइप का जानवर है। कोई कहता कि ये हिप्पो है, कोई कहता बेबी सील है, कोई कहता वॉलरस है, कोई कहता बीवर है, कोई कहता बियर कब है, कोई कहता लेपर्ड है। तो इस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से गैस करते थे और कहते थे, लेकिन कोई ये नहीं बता पाता था कि ये ऑटर है। ये चैप्टर जो हमें बताता है कि ह्यूमन और एनिमल का रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और एनिमल्स बहुत प्यारे होते हैं। अगर हम इनको प्यार दें, इनकी केयर करें, तो ये भी हमें बदले में बहुत प्यार देते हैं। और हम पेट तो रख लेते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिम्मेवारी आ जाती हैं,
जिनको हमें पूरा करना चाहिए। अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए, उसको टाइम पर खिलाना पिलाना चाहिए और उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसको हम किसी तरीके से हार्म ना करें, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। जैसे कि मिजबिल को बॉक्स के अंदर डाल दिया था ऑथर ने, तो उससे उसको चोट लग गई थी। तो ये उसकी लापरवाही थी, उसको देखना चाहिए था कि कहीं वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है बॉक्स में जिससे वो उसको चोट ना लग जाए। तो दिस इज़ अ चैप्टर विच इज़ टेलिंग यू and suggesting you that you keep the animals, but firstly you take care of them, then you keep if you want to keep them as a pet. That's it for today. अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. Bye for now. Have a nice day.